के राज्यों में फैला हुआ था, उसके सम्राट राजा कृष्णदेव राय की कथा प्रदर्शित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु उपरांत एक समृद्ध साम्राज्य की स्थापना की। अनुभव से ये बात करते हैं, हर वक्त तुम्हारे साहस और धैर्य से संवरते हैं। सच्चा राजा वही है जो प्रजा के हृदय में पलता है, दीन त्यक्तीन की भावना से जीवन व्यतीत करता है। पुत्र, इस विजयनगर साम्राज्य को तुम्हारे कुशल नेतृत्व की आवश्यकता है। माँ, नेतृत्व? हाँ, नेतृत्व। माँ, आप सिखाएंगे नेतृत्व? नहीं, नेतृत्व की शिक्षा तुम्हें गुरु विद्यारण्य स्वामी प्रदान करेंगे। क्यों माँ? शास्त्रों में तो कहा गया है मातृदेवो भव, अर्थात माँ ही पूजनीय है और माँ को प्रथम आचार्य कहा गया है। तो फिर गुरु क्यों सिखाएंगे? राजमाता की जय हो। परम तपस्वी, सत्यनिष्ठ, महायोगी, परम ज्ञानी, विद्यानिधि एवं नेत्र निपुण गुरुश्रेष्ठ विद्यारण्य स्वामी जी आपके आमंत्रण पर महल में पधार चुके हैं। उन्हें ससम्मान बुलाया जाए। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव। अच्छा, तो राजकुमार नेतृत्व जानना चाहते हैं। धन्य हो गुरुवर, आप तो अंतर्यामी हैं। नेतृत्व यथा ह्यनुद्गानद्यो यथा वाप्य तृणं वनम अगोपाला यथा गावस तथा राष्ट्र अराजकम। अर्थात जिस प्रकार जल के बिना नदी अस्तित्वहीन हो जाती है, वृक्षों के बिना उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, गायों के अभाव में गोपाल गोपाल नहीं रहते, ठीक उसी प्रकार एक कुशल राजा के अभाव में राष्ट्र सृजनात्मक नहीं रहता। गुरुदेव, मेरे कृष्ण को शरणागति की आवश्यकता है। यशस्वी भव। यशस्वी भव। विशेषताएं होनी चाहिए। गुरुवर, एक राजा को सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय, बुद्धिमान, शूरवीर पराक्रमी योद्धा के साथ साथ प्रजा वत्सल होना चाहिए। जैसे एक माता अपने गर्भ में एक शिशु का पालन पोषण रक्षण करती है, उसी प्रकार एक राजा को अपनी प्रजा का पालन पोषण रक्षण करना चाहिए। अति उत्तम वत्स। गुरुदेव, समस्त विद्याओं को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? कृष्ण त्रयी आन्वीक्षिकी चैव वार्ता च भरतर्षभ दंडनीतिश्च विपुला विद्यास्तत्र निदर्शिताः। अर्थात त्रयी आन्वीक्षिकी, वार्ता एवं दंड नीति, इन चारों में सभी प्रकार की विद्याएं समाहित है। जी गुरुदेव, ये त्रयी क्या है? सामरिक यजुर्वेदास्त्र, अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद, इन तीनों वेदों का नाम त्रयी है। ज्ञान, कर्म, उपासना एवं राष्ट्रभक्ति एक राजा को महान शासक बनाती है। गुरुदेव, आन्वीक्षिकी का भी बोध कराए। आन्वीक्षिकी विद्या समस्त विद्याओं की दीपिका है, सब कार्यों की साचिका एवं लौकिक और पारलौकिक धर्मों की आश्रय स्वरूप जानी जाती है।
गुरुदेव, एक राजा को इसका बोध कैसे होगा? आन्वीक्षिकी के अनुसार बस एक राजा को दार्शनिक परंपराओं, ज्ञान, विधिगत मूल्यों, उपनिषदों में पूर्ण निष्णात होना चाहिए, जिनका संबंध राज्य संचालन पद्धति और अर्थव्यवस्था से है, जो व्यवसाय, राजनीति एवं अन्य राज्य की गतिविधियों में लाभकारी सिद्ध होती है। धन्यवाद गुरुवर, अब मुझे विदित हुआ। बस वार्ता से क्या तात्पर्य है? गुरुदेव, यह अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसका संबंध कृषि, गौरक्षय एवं वाणिज्य से है, जो कृषि, व्यवसाय एवं सुरक्षा आदि राजकीय गतिविधियों में लाभकारी सिद्ध होती है। साधु साधु। आन्वीक्षिकी कई वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंड। हे कृष्ण, एक आदर्श राजा को दंड देते समय किन किन मुख्य बिंदुओं का अनुसरण करना चाहिए? गुरुवर, यदि भली भांति सूझबूझ कर दंड का प्रयोग किया जाए तो वही दंड प्रजाजन को धन अर्थ काम से परिपूर्ण कर देता है। यदि काम, क्रोध अथवा अज्ञानवश दंड का प्रयोग किया जाए तो जनसाधारण की तो कौन कहे, वानप्रस्थ सन्यासी तक क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि दंडधर राजा ना रहे तो जैसे बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगल जाती हैं, वैसे ही बलवान मनुष्य निर्बल को खा जाएगा। अतएव दंड द्वारा सुरक्षित राजा एवं प्रजाजन निर्बल होते हुए भी शक्तिशाली होते हैं। प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भव। जी महाराज, इतिहास साक्षी रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को 17 बार क्षमा किया, परंतु प्रत्युत्तर में षड्यंत्रकारी गौरी ने छल से बंदी बना लिया और जहरीले सांप की तरह फन उठाता रहा और अंततः उसका परिणाम सर्वविदित है। इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? महाराज, आपने तो महाभारत पढ़ ही रखा है। मैं आपको महाभारत के युद्ध के 18वें दिन के प्रसंग का उल्लेख कराना चाहता हूँ। 18वें दिन की बात क्या तुम भूल गए? मैं गदा यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ हूँ। तेरा अंत निकट है। मैं तुझे मिट्टी में मिलाकर तुम्हारे अहंकार को नष्ट कर दूंगा। मुझे हराने तेरा आसान नहीं है भीम। तेरी कदम मेरे शरीर को स्पर्श भी नहीं कर पाते। तूने द्रौपदी का अपमान किया था, आज मैं तुझे ऐसा दंड दूंगा कि पीढ़ियां याद रखेगी।
दुर्योधन को मारना उचित नहीं है। यह तो धर्म के विरुद्ध है कृष्ण। प्रतिज्ञा पालनम धर्मः क्षत्रियस्य वेद्यहम्। अर्थात अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना ही क्षत्रिय का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। परंतु खंडे कृष्ण, भीम ने दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करके गदा युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। क्षमा करना दो भैया, कदाचित आपको स्मरण नहीं, जिस अधर्मी दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं उसे पांडवों के साथ पग पग पर सदैव युद्ध किया है। अहिंसा परमो धर्मः, धर्मो हिंसा तथैव च, सठे साठ्यम समाचरेत्। जिस प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण के कहने पर भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला दुर्योधन से लिया, उसी प्रकार हम अपने बुद्धि कौशल के बल पर उन आताताइयों का दमन करेंगे। जय जननी मातृभूमि, जय जननी मातृभूमि।